नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और सारी पार्टीज ने अपनी कमर कस ली है। जी हाँ, इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना के होटल चाणक्य के भीतर स्थित है, जहां पर भाजपा ने अपने तरफ से जो तैयारियां की है, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो नजदीक है ही, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे ही, क्योंकि लोगों को बताना भी तो है कि हमने क्या किया है, क्या कुछ नहीं किया है। देख सकते हैं चाणक्य होटल में हम स्थित, और आपको पहले दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो भाजपा ने तैयारी की है। अब की बार 40 हमार, कहने का अर्थ है 40 हमार, यानी कि बिहार की बात यहाँ पर भाजपा कर रही है। और देश की बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में भाजपा का शब्द है कि अब की बार हम 400 पार जाएंगे, और 400 पार जाने का जो मतलब है वो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। दूसरी बिहार की बात करें तो बिहार में 40 पार का भी जो नारा है, जो कैच फ्रेज है, भाजपा लगातार लगाते आ रही है। स्कीम्स वगैरह तो बहुत है, देख सकते हैं। यहाँ पर तैयारियां की बात करें तो आपको अंदर की भी स्थिति दिखा देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप बाहर से ही देख लीजिए, तैयारियां तो भरपूर यहाँ पर भाजपा कर रही है। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि क्या भाजपा बस तैयारी ही करेगी, या फिर जीत का जो कदम है, जीत का जो लक्ष्य है, उसको भी भाजपा अपनाएगी। जी हाँ, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भाजपा जो देश की इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी है, जो लगातार 2 बार तो नरेंद्र मोदी गद्दी संभाल चुके हैं प्रधानमंत्री की, तो क्या तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे? सवाल तमाम उठ रहे हैं। क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जनता तो कह रही है कि बीजेपी ही आएगी, लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी। लेकिन अगर बात करें भारत की, अगर बात करें जनता की, अगर बात करें मोदी समर्थक की, भाजपा समर्थक की, तो हर लोगों के ज़बान पे भाजपा है। लेकिन क्या विपक्ष के खेमे में डर है, विपक्ष के मन में डर है? तो इसका जवाब है नहीं। हम यहाँ पर नहीं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष नहीं, विपक्ष अब महागठबंधन बन चुकी है। हम सब जानते हैं महागठबंधन जिस तरीके से भाजपा को हराने में लगी हुई है, महागठबंधन लगातार भाजपा को हराने की रणनीतियां चल रही है। चाहे अगर बिहार की बात करें तो आपको 3 मार्च याद होगा। 3 मार्च का वो दिन था जब लाखों की संख्या में महागठबंधन यानी कांग्रेस, राजद और उसके साथ सीपीआईएम के साथ वो सारी पार्टी जो महागठबंधन से जुड़ी हुई है, वो यहाँ पर जन विश्वास महारैली उन्होंने किया था। जन विश्वास महारैली में कितने प्रतिशत लोग जुटे थे, कितने संख्या में लोग जुटे थे, आपको बेहतर तरीके से याद होगा। और उस 3 मार्च के जो महारैली की बात करें तो वहां पर लाखों की संख्या में जो लोग जुटे थे, क्या वो लोग मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक सकते हैं? क्या उन लोगों से नरेंद्र मोदी जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं उन्हें डर लगेगा? वो सवाल के भी जवाब बहुत आए, लेकिन उस पर एक प्रश्न चिन्ह ये लगा कि वो सारे जो लोग आए थे, क्या वो असल मायने में राजद के या महागठबंधन के समर्थक थे, या फिर पैसे से बुलाए गए थे? सवाल तमाम वहां पर उठे। लेकिन अगर दूसरी बात करें तो आपको कुछ दिन पहले ही की बात याद होगी, रामलीला मैदान की अगर बात करें तो वहां भी लाखों की संख्या में लोग जुटे थे। और रामलीला मैदान में जो लाखों की संख्या में लोग जुटे थे, वो भी एक तरीके से भाजपा के खेमे में डर पैदा करता है। जी हाँ, महागठबंधन की अगर हम बात करें तो 3 मार्च का जो दिन था वो भी आपको बेहतर तरीके से याद होगा, जहां पर महागठबंधन की रैलीज लगातार हो रही थी और उस पर लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। लेकिन अगर बात करें दूसरी, तो रामलीला मैदान में भी जो अभी लोग जुटे हुए थे वो भी आपको बेहतर तरीके से याद होगा। तो क्या ये सारे संकेत, भीड़, लाखों की भीड़ जुटाकर महागठबंधन संकेत देना चाहती है कि इस बार मोदी को हम हराएंगे? लेकिन दूसरी बात यहां पर यह है कि इल्जाम भी लगातार लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कहा था कि मैच फिक्सर है नरेंद्र मोदी, और तमाम सारे पार्टीज के सारे लोग, केजरीवाल भी जल गए, ईडी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मोदी जो भी एक्शन ले रहे हैं उस पर आरोप तो लगाए जा रहे हैं। चलिए मोदी के कुछ स्कीम्स पर आते हैं। अग्निवीर आपको याद होगा, अग्निवीर जो स्कीम लाई गई थी उस पर भी युवा नाराज दिख रहे हैं मोदी जी से। उनका एक युवाओं का यही कहना है कि आपने अग्निवीर लाया, 4 साल तक हम नौकरियां करेंगे, जब तक हमारी तैयारी करने की डेट होगी तब तक हम नौकरी करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा 4 साल बाद, जब हम तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ से नौकरी भी चली जाएगी और आप हमारे हाथ में कुछ पैसे दे देंगे, थमा देंगे, और उससे खुश हो जाएंगे। पहली चीज ये अग्निवीर से युवा नाराज। दूसरी जो प्राइवेटाइजेशन करने की बात है, जिस तरीके से हर सरकारी चीज़ प्राइवेट हो रही है, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, चाहे रेल की बात करें या अदर चीज़ की बात करें, तो प्राइवेटाइजेशन पर भी सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं जनता की तरफ से कि आप चीज़ें अगर प्राइवेट कर रहे हैं तो क्या उससे भारत की जनता खुश होगी? क्या आप समझिए कि जिस तरीके से ओपीएस हटाकर एनपीएस लाया गया, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम हटाकर न्यू पेंशन स्कीम लाया गया, उस पर भी सवाल तमाम उठ रहे हैं। तो क्या कुछ स्कीम्स हैं? चाहे राम मंदिर की भी हम बात कर ही सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर, आधे राम मंदिर पर अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं उसकी भी बात आप ले लीजिए, या फिर आप नमामि गंगे की बात ले लीजिए, या फिर कुछ ऐसे स्कीम्स 370 और सीएए, एनआरसी, हर चीज आप लेकर देखिए कि क्या नरेंद्र मोदी ने सही मायने में काम किया है, या फिर महागठबंधन जो इल्जाम लगाती है वो इल्जामात सही है। सवाल तमाम पैदा होते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आखिर जीत किसकी होती है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर महागठबंधन के ही चेहरे हमें देखने को मिलेंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए आप सब बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन, अपने सहयोगी पिंडू के साथ। धन्यवाद।
है।